83 नंबर की गाथा, और 83 नंबर की गाथा मतलब कर्ता कर्म अधिकार में पहली बार भोक्ता भाव के निषेध का प्रयास क्या सिद्धि। अभी तक भोक्ता भाव के बारे में कुछ बोला नहीं था अमृतचंद्र आचार्य ने, कुंद आचार्य देव ने, लेकिन शुरुआत से ही ये बोला गया है कि जो भूल कर्ता के संबंध में है वो ही भूल भोक्ता के संदर्भ में है। तो जिस अपेक्षा से कर्तापना है उस अपेक्षा से भोक्तापना है, और पैरेलल जिस अपेक्षा से कर्तापने का निषेध है उसी अपेक्षा से भोक्तापने का भी निषेध है। और हमें भी अपने जीवन में दोनों चीज़ें पैरेलल प्रयोग करनी चाहिए। राग आदि में मजा आवे, भोक्ता तो बने, और फिर कोई उसके दोस्त की बात नहीं, हम करता कहाँ है, भोक्ता जो बना वो करता था ही, ऐसा नियम समझना। ये अपने में जो एक छल आ जाता है ना, वो थोड़ा गहराई से विचारना। बहुत सारे लोग આપણે ક્યાં રાગ કરીએ છીએ, રાગ તો જડ છે, ઠીક છે। હવે લડ્ડુ ખવડાવો ભાઈને ને મજા આવ્યો ને, મજા આવી ને, હા મજા તો આવી, તો ભોક્તા બની ગયા, और भोक्ता बन्या मतलब करता है। ये मतलब पोपटी ज्ञान काम नहीं करेगा। पोपटी ज्ञान समझ गए ना, वही पंचतंत्र की कहानी। शिकारी आएगा, जाल फिजाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, हमें जाल में फंसना नहीं। प्रत्यक्ष फंसा हुआ है, बस शब्दों में निषेध कर रहा है। ऐसे ही मुझे तो ये कहानी बहुत प्रिय लगती है भाभी भाई, आपका क्या कहना है? सब लोग अगर इसको विचारेंगे ना, जब कर्ता कर्म अधिकार की व्याख्या करते हैं हम और अनुभव के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखते हैं, तो पोपटी ज्ञान सिद्ध हो जाता है कि शब्दों में जिसका निषेध कर रहे हैं भावों में तो वहीं पड़े। उस रस और रस को महसूस कहाँ किया जिसके आधार पर इसका अकर्ता सिद्ध किया है? वो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत ज्ञा एक भगवान आत्मा दिखा कब? और फिर एक और अलग समस्या हो गई, सूक्ष्मता का लोभ आ गया अपने यहाँ पे। कौन सा? सूक्ष्मता का लोभ। और सूक्ष्म बात करो, और सूक्ष्म बात करो, गुण भेद पे ले जाओ, पर्याय भेद पे ले जाओ, स्वपर प्रकाशी के पेंच सुलझाओ, आत्मा खरेखर जानतो नहीं, ये सब है, लेकिन हो कहाँ रहा है? पूरा वचन विलास चल रहा है। सूक्ष्मता का लोभ नहीं रखो, स्वभाव का लोभ रखो। क्या बोला? सूक्ष्मता का लोभ। और स्वभाव तो है ही, स्वभाव की दृष्टि रखो जिससे वो स्वभाव का वेदन हो। समझ में आया? हाँ, क्या बोला? बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी बातें, प्रवचन सुन लिया, बात खत्म, बाकी जीवन अपनी, अरे प्रवचन ना हो गई, पूजन हो गई। जैसे पूजन करके वो लोग नहीं मानते कि पूजन कर दी सत्यनारायण की पूजन, कथा हो गई, अब सब संकट टल जाएंगे, अब अपना रूटीन नियमित चालू करो। ये घर की ओपनिंग में पूजन कर लो, बीमारी दुख दुविधा में पूजन कर लो, विधान कर दो। क्यों? क्योंकि अब तो तुमने भगवान को उतार दिया मैदान में, अब तो सब भगवान हैंडल करेंगे ना, है? सही है ना? अभी तक हम कर रहे थे, हम लड़ रहे थे हमारी तरफ से, अब पूजन करके हमने किसको उतार दिया मैदान में? भगवान को। तो भगवान के सामने कौन आएगा? ये जैन धर्म नहीं है भैया। यहाँ तो स्वयं से ही स्वयं का कार्य करना है, स्वयं के लिए करना है। वेद ज्ञान वेद करने के लिए नहीं है, वेद ज्ञान आत्मानुभवन करने के लिए है। समझ में आया? वेद ज्ञान बोलने बताने के लिए नहीं है, वेद ज्ञान आत्मानुभवन के लिए है। और जब तक ईमानदारी से आत्मानुभवन के प्रयास नहीं होंगे तब तक शाब्दिक वेद ज्ञान कहाँ तक आपको आगे लेकर जाएगा? है?
जैसे मैं आपको खाली थाली दे दूं और फिर बोलूं लो रसगुल्ले खाओ, लो पकौड़ी खाओ, लो दूध पाक खाओ, बासुंदी खाओ, खाओ खाओ, अरे खा क्यों नहीं, बोले होए तो खाए ना, अरे भले ही वस्तु नहीं शब्द तो है ना, खाओ। तो भूख मिटेगी क्या? खाली थाली में 56 भोग के नाम लिख दो और कहो कि भूख मिटा दे, चलो नाश्ता पानी करा दे, होगा क्या बेटा? जैसे खाली थाली में लिखे हुए शब्दों के नाम भूख नहीं मिटा पाते, ऐसे ही अनुभव की खाली थाली में वेद ज्ञान की वानगियों के भोजनों के नाम लिखोगे तो आनंद की भूख नहीं मिटेगी। हम वेद ज्ञान करते कहाँ हैं? वेद ज्ञान का नाम लेते हैं। क्या समझे? जैसे भोजन करते नहीं हैं, भोजन की वानगियों को कोई नाम ले, खा लड्डू, खा पेड़ा, खा मिठाई, खाई खा, कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया? कोई गहरी गहरी समय सार की चर्चा करे, छठी गाथा, 13वीं गाथा, 38वीं गाथा, 73वीं गाथा, ये गाथा स्वयं बड़ी गहन है, सूक्ष्म है, लेकिन 5 मिनट ऐसा मैं हूं ये अनुभव करने का प्रयास नहीं करे, खाली थाली है। हाँ, बात अलग है कुछ भाई, ये बात अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? प्रयोजनात्मक पद्धति है ना, आयोजनात्मक पद्धति में प्रयोजनात्मक विधि गौण हो गई है। क्या कहा? ये अपनी एक पूरी ऊपर से ऊपर व्यू करके जब हम देखते हैं ना, मतलब कोई मुझे किसी विधि से किसी प्रयोजन से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक सिंपल बात में मेरा आउटलुक दे रहा हूँ आपको कि सब जगह आयोजनात्मक पद्धतियाँ चल रही हैं, लेकिन आयोजनात्मक पद्धति में प्रयोजनात्मक विधि है ना, चैतन्य स्वरूप में स्थिरता की, वो गौण हो गई। प्रसंग करके आ जाओ, बराबर, शिविर करके आ जाओ, पंच कल्याणक करके आ जाओ, विधान करके आ जाओ, यात्रा करके आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, अरे जाओ, आ जाओ नहीं, जाओ, आत्मा में जाओ। जाओगे कब? है? जब द्वार पे बैठोगे तब। हमेशा स्वानुभव से पहले एक विधि आती है, स्वासन्मुक्ता, ख्याल में है ना? और हमेशा ये बोला स्वासन्मुख परिणाम बढ़े, स्वासन्मुख परिणाम बढ़े, सुना है ना कि नहीं सुना? अपूर्व भाई, स्वानुभव पहले क्या होता है? स्वासन्मुक्ता। आप कभी देखो ना कि जैसे कोई बहुत बड़ी बड़ी सेल होती, जैसे अमेरिका वगैरह में होती, वो कौन सी सेल होती? ब्लैक फ्राइडे सेल होती, कौन? ब्लैक फ्राइडे होती ना, हाँ हाँ, तो वो लोग एक दिन पहले सब देख कर आ जाते हैं और दरवाज़ा जैसे सन्मुख हो जाते हैं। वो सुना होगा शायद, जिन्हें नहीं सुना वो दूसरा सेल समझ लें कोई है। क्या हो जाता है? हाँ, रात भर वो लाइन में खड़े रहते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, और जैसे ही दरवाज़ा खुला और टूट, ये मेरा करके सब बाहर है। सुना होगा, इसने पक्का सुना होगा, नहीं सुना? हाँ, थैंक्स गिविंग, ऐसी मतलब, अच्छा वो उनको पता रहता है कि ये ऑफर आज के दिन है, इतने समय ये वस्तु यहाँ रहेगी, वो सब जानकारी, मतलब ज्ञान परक सब चीज़ें पक्की हो जाती हैं। कौन सी चीज़ लेना है, कहाँ रखी है, कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो सब दिमाग में नक्की होता है कि नहीं होता? एक दिन पहले, फ्राइडे को अगर होने वाली है तो थर्सडे सब नक्की हो जाएगा। और फ्राइडे के दिन काम क्या होगा? अल्लाह बोल, जैसे ही दरवाजा खुले वो अंदर घुसे और इच्छित वस्तु को लेकर वापस। हाँ, समझ में आया? बस वही है कि ये जो पहले की तैयारी है ना, वो है स्वासन्मुक्ता।
बराबर। थर्सडे तक की तैयारी है क्या? स्वासन्मुखता। और फ्राइडे को करने वाली विधि है वो है स्वानुभव। ज्ञानी शास्त्रों के द्वारा सब समझ लेता है कि आत्मा कैसा है, गुण भेद क्या है। जैसे फ्रेश सेल में समझा था ना कि कौन सी चीज है, कितने % डिस्काउंट है, कहाँ रखी है, कैसी है, वगैरह 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 वगैरह। अब किसका इंतजार करता है? केवल फ्राइडे का इंतजार करता है, काल लब्धि का इंतजार कर रहा है। पुरुषार्थ स्वासन्मुख होकर खड़ा है, आत्मा के स्वासन्मुख होकर खड़ा है। इतना खड़ा है कि वो ये नहीं चाहता कि मुझसे आगे कोई चला जाए, मैं ही सबसे पहले पहुंचूं। ऐसी वो अपनी एक भी पर्याय को व्यर्थ नहीं जाने दे रहा। ये जो पर्याय है, यही पर्याय उस वस्तु तक पहुंचे। सब न, हाँ, मैं वही शब्द बोलने वाला था। इतना सब कुछ निर्णय उसका प्रायोगिक लब्धि में हो गया और अप्रतिहत पुरुषार्थ से कर्ण लब्धि तक भी पहुंच गया। अब तो बस दरवाजा, और सबसे पहले नंबर पे खड़ा है, वस्तु सामने है, जैसे ही दरवाजा खुलेगा ये मेरी और कह के बाहर। लेकिन अगर कोई आराम परस्त आदमी करे, अभी ठीक है सेल है तो ठीक है, लगी है मिल जाएगी, तो बेटा तेरे से आगे वाले ले जाएंगे और तू रह जाएगा। ऐसे ही अनुभव करना है, कर लेंगे। अभी तो स्वासन्मुख नहीं हो रहे और स्वानुभव की इच्छा कर रहे हैं। स्वासन्मुखता के बगैर स्वानुभव की इच्छा रखना तैयारी बगैर ताजमहल लेने जैसा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति को भले ही कितना सुने, कितना पढ़े, लेकिन 5-10 मिनट प्रयोगात्मक रूप में ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं, भले ही बर्बली विचार करे, बौद्धिक रूप से विचार करे, मंत्र पाठ जैसा करता हो ऐसा करे, लेकिन तन्मयता महसूस करे। पॉइंट समझ? अभी ये नहीं कि सब सहज हो जाएगा, कोई बात नहीं। मंत्र पाठ करो, जो गाथा है ना, विचार करो, ऐसा मैं हूँ, ऐसा। वो ऐसे हुंकार जहाँ आता है ना, वो हुंकार से मोह का प्रभाव ढीला पड़ता है। जरूरी नहीं कि सब चीज़ें आपकी सहज हो जाएंगी, सहज भी होगी, उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन प्रयोग के रूप में आज आप शुरू करोगे तो सहज होगा। आप अपनी धर्म की पूरी पद्धति, पूरी विधियों में धर्म की आत्मा को गायब कर दोगे तो धर्म धर्म रहेगा कैसे? देखो, धर्म की आत्मा मतलब क्या? त्रिकाली स्वरूप में अपनत्व, ये धर्म की आत्मा है। क्या बोला? क्या बोला? त्रिकाली स्वरूप में अपनत्व, ये क्या है? धर्म की आत्मा। जैसे कैरी है ना, कैरी में बहुत सारे गुण हैं, हरी है, पीली है, नरम है ना, अलग अलग प्रकार के उसमें गुणधर्म हैं। लेकिन आप किसके लिए लेकर आते हो? रस के लिए। यानी रस क्या है? उस कैरी के अनेकों गुणों की आत्मा है। कोई बोले कैरी दिखने में बहुत सुंदर है, बस एक ही कमी है, खाने में मजा नहीं है। बोलो तो है? विचार करो, अच्छी लगेगी? दिखने में इतनी बड़ी कैरी, 2 किलो की एक कैरी, बस खाने में मीठी नहीं है, खाने में पपीता जैसी लगती, वो भी कच्चा। नहीं। क्यों साहब? सुंदरता अलग वस्तु थी, लेकिन मिठास कैरी की आत्मा। ऐसे ही त्रिकाली स्वरूप में अपनत्व, ये धर्म की आत्मा। परमात्मा इष्ट हैं, ये धर्म की तैयारी, और परमात्म स्वरूप में हूं, ये धर्म का मूल है।
क्या बोला? परमात्मा मेरे लिए इष्ट हैं, ऐसा निर्णय करना ये धर्म की तैयारी है, क्योंकि इष्टपने का भाव आए बिना वो उस तरफ आगे बढ़ेगा नहीं। जैसे ऑपरेशन कराना हो तो ये डॉक्टर अच्छा है, बच्चे का एडमिशन कराना हो तो ये स्कूल अच्छा है, ट्यूशन पढ़ाना हो तो ये टीचर अच्छा है, ऐसा इष्टपना आएगा नहीं तब तक वो उस तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन अब इष्टपना आ गया तो क्या करना? परमात्मा इष्ट हैं, ये धर्म की तैयारी, और निज परमात्मा का अनुभव करना या कत्रकाली ध्रुव में हूं, ये धर्म का मूल। तैयारी सब करते हैं, मूल भूल जाते हैं। इसलिए धन्य उपकार गुरुदेव का है कि उन्होंने मूल की भूल के तरफ हमारा ध्यान दिलाया। नहीं तो मूल को भूलकर धर्म में, बाहरी धर्म में फूले रहते हैं। और आज भी मैं बोल रहा हूं भाई साहब, गुरुदेव का नाम रह गया कई जगह तो, लेकिन जो गुरुदेव की दृष्टि थी वो भूलते जा रहे हैं लोग। शब्दों में ही नहीं आ रही तो भावों में कहां से आएगी? डाइवर्जन हो रहा है। शुभ राग में, आयोजन प्रयोजन में, बाहरी चीजों में डाइवर्जन हो रहा है। ख्याल में आएगा क्यों? क्योंकि इस स्वरूप में अपनापन नहीं आता, समय सार पढ़े नहीं, समय सार समझे नहीं हैं, समय सार मैं हूं ऐसा बैठकर विचार ना करे तो अपनापन आए कहां से? आए कि नहीं? इसीलिए यहां पे बोला रोज सुबह शाम, ओ हो ये जो रागादि भाव हैं, देहादि भाव हैं, ये व्यापी व्यापक भाव से मेरे नहीं हैं, इसलिए मैं इनका करता नहीं। और तो और जो मेरे अंदर में होने वाले भाव्य भाव हैं उनका भावक कर्म है। क्या बोला? कौन से भाव? भाव जो हो रहे हैं उनका भावक कर्म है। और गजब बात है, और गहराई में जाते ना तो एक और बात बताते हैं। वो भाव शक्ति जब आती है तो पर्याय की सामर्थ्य से वो भाव हो रहा है, कर्म भी नहीं है ऐसा। ये कहकर एकदम अत्यंत ओहो, ये जो भी हो रहे हैं वो या तो पर में हो, पर से हो रहे, या पर्याय में हो रहे, और पर और पर्याय रूप में नहीं, एक रूप में हूं। क्या बोला? ये एक्सरसाइज करना। क्या बोला भैया? जो राग हो रहा, जो द्वेष हो रहा, जो गुस्सा है, जो आकुलता है, जो छटपटाहट है, जो लोभ है, जो भोग है, खाने पीने की इच्छा है, घूमने फिरने की इच्छा है, या तो वो पर से हैं या पर्याय में हैं। क्या बोला? दो लोग बातें बोलो, किससे हैं? या तो वो पर से हैं या पर्याय में हैं। और मैं ना तो पर रूप हूं और ना पर्याय रूप हूं, मैं त्रिकाली एक रूप हूं। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? जो रागादि, देखो बाहर का संसार जितना बड़ा, विस्तृत, उलझा हुआ आपको दिखाई देता है, उससे बड़ा, उससे विस्तृत और उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपके अंदर के मनोविकारों का संसार है। ईमानदारी से अगर आप कभी उन चीज़ों को देखेंगे तो आपके अंदर में होने वाले बाबा जोड़ुओं का आपको पता चलेगा। कारण बिना जीव कैसे बनता है ये तो तब पता चलेगा कि जब उन पर्यायों से अलग हटकर अपने आप को देखोगे। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया है? उन्हीं में उलझ के देखोगे तो क्या देख पाओगे? प्लेन से जब अपन जाते हैं ना, नीचे रहते हैं, कितना दिखाई देता है?
10 बाई 10 का एरिया, 20 बाई 20 का एरिया। जैसे आप ऊपर जाते हो आपको ओहो यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है, यहाँ फलाना है, यहाँ ढिमका है, सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती? जो ज़मीन का टुकड़ा, जो बड़ा बिल्डिंग, जो बड़ी कार ज़मीन पे आपको बहुत बड़ी दिखाई देती है, प्लेन से देखते हो तो चींटी के जैसी है कि नहीं? आपको तब पता चलता है ना कि ये इतनी बड़ी दिख रही थी। वो बड़ी दिखने का कारण वो बड़ी है ऐसा नहीं, हम ज़मीन पे पड़े हैं ऐसा है। जब हम ज़मीन से उठ जाएंगे तो बड़ी भी चींटी के जैसी हो जाएगी, और थोड़े ऊपर जाओगे तो दिखेगी भी नहीं। हाँ, मतलब जो व्यक्ति जड़ के साथ जितनी प्रीति कर रहा है उसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि वो जमीन पर पड़ा है, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा। क्योंकि अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा होता तो जड़ता की प्रीति गौण हो जाती वो चीज। ऐसे ही जब भी हम ये देखते हैं थोड़े ज्ञान से, ये समय सार क्या है हमारे लिए? रॉकेट है। रॉकेट होता है ना, रॉकेट आपको धरती के वातावरण से बाहर लेकर जाता है। ऐसे ही समय सार सैटेलाइट होते हैं ना, सैटेलाइट क्या करते हैं? वो जितने सैटेलाइट नहीं, रॉकेट क्या करते हैं? सैटेलाइट को बाहर लेकर चला जाता है। पता है ना, सब सैटेलाइट होते हैं। ये सब आपके मोबाइल में सिग्नल कहाँ से आ रहा, जीपीएस कहाँ से काम कर रहा, आपकी मोबाइल से तो कर नहीं रहा, आपकी कार में तो कर नहीं रहा, लेकिन बता रहा है कि वहाँ पे इतनी देर बाद पहुँचो। कहाँ से आ रही सब जानकारी? सैटेलाइट। ये ऊपर घूम रहे हैं सब, बराबर, लेकिन ऊपर पहुँचे कैसे? रॉकेट्स। आपकी गाड़ी क्यों नहीं पहुँच पाती? हम अपनी कार को रॉकेट बना दें, स्कूटर, एक्टिवा लेके सीधा नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण को भेदने की ताकत नहीं हमारी गाड़ी में। और रॉकेट में क्या है? इनिशियल फोर्स इतना होता है कि उससे वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भेद कर ऊपर चला जाता है, और फिर वहां जाके वो सबकी तस्वीरें निकाल। बस ज्ञान भी है। समय सार क्या है? अपने ज्ञान के लिए रॉकेट के जैसा है कि जो पर के पर्याय के राग का जो फोर्स है उसको तोड़ते हुए ऊपर निकल जाता है, और जैसे ही वो ऊपर जाता है तो आपको सब ठीक दिखाई देने लगता है। देखो कहाँ मैं हूं, कहाँ शरीर है, कहाँ मनोभाव है, कहाँ विकारी भाव है। आपको खुद याद आएगा कि किन कचरे में हम पड़े थे। ये भोजन की पर्याय के पीछे इतने पड़े रहते हैं, 2 मिनट बाद उसकी क्या हालत होने वाली बताओ। अब जो 2 मिनट बाद विष्ठा में बदलने वाला हो उसके लिए हम वर्षों तक विचार करते हैं। सोचो जरा, रस आया वो एक समय की पर्याय, मल रूप बदल गए वो दूसरे समय की पर्याय। वो रस वाली पर्याय को 10 साल तक याद रखेगा। તમારા ઘરે આવ્યા હતા, ભીંડાનું શાક ખવડાવ્યું હતું, અને પાત્રા તો એવા હતા कि आंगड़ी आम। अब किसको पकड़ रहा है वो? भिंडा, पात्रा, दूध पा, जो भी आप बनाते हो। कितनी देर की पर्याय थी? और एक समय बाद, एक समय की पर्याय को 10 साल बाद याद कर रहा है। मैं कहता हूं 10 साल नहीं, एक समय की पर्याय को एक समय बाद याद कर, यहां से नीचे उतरने के बाद। अब बोलो, अब अगर याद भी आ जाएगा ना, बात मत करो। आज બધું ખાધા પછી વોમિટિંગ થઈ હોય કોઈને ત્યાં, કેવી વોમિટિંગ થઈ હતી, હવે વાત પણ કેવી વાત કરો, ચિતરી ચડે। पर्याय का तो फिर ज्ञान की ऊंचाई पे जब आप जाओगे तो पता चलेगा कि एक क्षणवर्ती पर्याय के लिए एक क्षण से ज्यादा समय देना योग्य नहीं है।
बस जिस समय खा रहे थे जान लिया अच्छा है, बहुत है। अब उसके विचारों में रहना ये कचरे में पड़े रहने जैसा है। समझ में आया? अब ऐसे बहुत सारे आप दृष्टांत लगा सकते हो जो मैंने अभी आप बोले। आप घूमने फिरने कहीं जाते हो, उसके चिंतन में पड़े रहते हो, या नहीं गए उसके चिंतन में पड़े रहते हो, है ना? कहीं कहीं बाहर जाओ, 1 दिन का घूमना, 5 दिन का घूमना, 15 दिन का घूमना, उसके चिंतन में पड़, कपड़े का चिंतन, गाड़ी मकान दुकान धन वैभव आदि का चिंतन, ये क्या चल रहा है? कचरे में पड़े हो। ज्ञान की ऊंचाई पर जाके देखोगे तो पता चलेगा कि इन सब चीजों की कीमत चींटी से ज्यादा नहीं है। सुंदर हो चाहे कुरूप, तन तो तन है, चेतन नहीं। छोटा हो चाहे बड़ा हो, मकान तो जड़ ही है, चेतन नहीं। अच्छे हो चाहे बुरे हो, संयोग तो संयोग ही है, स्वभाव नहीं। और शुभ में जाए चाहे अशुभ में जाए, पर्याय तो पर्याय है, त्रिकाली प्रभु नहीं। है कि नहीं है बेटा बात? हाँ, हमें कहाँ जाना है ये समय सार का रॉकेट बता रहा है आपको। ये सब ग्रेविटी, ये जो बार बार आपको खींचते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? खींचता है। तो यही सब चीजें आपको खींचती, और हम खींच रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। आप खुद देखो, इतनी उत्कृष्ट बात सुनने के बावजूद भी अजी तो चा पानी बाकी है, कोने खींचू, कोने खींचू? तन ने खींचा। नौकरी जो है किसने खींचा? धन के लोभ ने खींचा। पहला व्यवहारिक, मतलब खींच जाते हैं और हम खींच रहे हैं। तो कम से कम ये जो समय सार जब हम सुने, उस समय इतनी तन्मयता महसूस करें कि ये सारे खेच को आगे लेकर चला जाए, तोड़ के आगे, फिर वो आपको सब चीजें क्लियर बता दे। इसीलिए समय सार को ये कहा गया, नहीं खलु समय सारात उत्तरम किंचिद अस्ति, कि समय सार से श्रेष्ठ कुछ नहीं, क्योंकि खींचने वाले सब कारणों का वो खंडन कर देता है, अभाव कर देता है। भावी भावक भाव भी वही है। बहुत उत्कृष्ट बात है कि जैसे कार्य किसका जो व्यापक हो उसका, वैसे भाव किसका जो भावक हो उसका। क्या बोला? कार्य किसका जो व्यापक हो उसका, ऐसे भाव किसका, बोलो, भावक हो उसका। भाव में होने के कारण भाव भाव्य का नहीं हो जाता। क्या बोला? कल की कंफ्यूजन तो नहीं है ना? है कल याद कराया था, वो याद है ना? 3 चीजें बोली थी ना, भाव्य, भावक और भाव। भाव मतलब जो हो रहा है, भावक मतलब जिसमें हो रहा है, नहीं जिसके द्वारा। इस चीज को समझ, कल इस पर जोड़ दिया था। और जिसमें हो रहा है उसे बोला भाव्य। हाँ। तो जितने भी अंदर में भाव हो रहे हैं उनका कर्ता कौन? बोले भावक। भावक कौन है? बोले कर्म। कर्म क्यों है? क्योंकि जीव में विकार उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं। अपनी प्रभुता का बल रखो और स्पष्ट भी होगा। है सामने वाला जीव कितना ही आपको राग कराने की कोशिश करे, लेकिन आपकी पर्याय में राग लाने की योग्यता ना हो तो राग नहीं आएगा, उसके सारे प्रयास निष्फल जाएंगे। सीता के जीव के प्रयास चले गए ना निष्फल, है बोलो। सुदर्शन बोल तो साहब भगवान थे, सुदर्शन सेठ तो ग्रस्त थे ना, वो कपिला ने कितने प्रयास किए थे, निष्फल हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, आपको खुद अनुभव में आएगा कि कई बार ऐसा होता है कि राग परिणाम लाना चाहे तो नहीं आवे, और कई बार अकारण आवे।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे गुस्सा है, द्वेष परिणाम भी ऐसा ही है। कई बार आप खुद अंदर में इतनी खीज चढ़ रही है, पता नहीं क्या करें। और कई बार ऐसा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, आज मैं इतने आनंद में हूं कि तू लाख उपाय कर ले, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ऐसी कहने की हिम्मत है किसी में? स्वभाव का जोर है तो कह सकता है, हो सकता है। कभी कह के देखो, अपने फील करके देखो। चलो कहना महना तो छोड़ो, बन जाते हो कहने में, खुद फील करके अंदर में इतना प्रमोद महसूस करो, इतना आनंद महसूस करो कि सामने वाला गाली भी दे तो आपको गाली लगे ही नहीं, फूल हार लगे। ऐसा हो सकता है, ये स्वभाव की प्रभुता है। ये कोई कॉम्बिनेशन कॉम्बो पैक नहीं है कि तुम वो गाली दे तो तुम गाली दो। वो रामायण चलती थी, यहां से सर, वहां से आ रहा है सर। ये कोई रामायण नहीं है, यहां से छोड़ोगे तो वहां पे ये क्रिकेट है, वो बाउंसर मारे तुम टक्कर जाओ। युद्ध नहीं है जीवन। हमने जीवन को युद्ध बना दिया। क्यों? आनंद खो गया ना हमारा। खिजाएलो मानस बद्दी बाजू, તમે સડક પર જો ક્યારે વસ્તુ નાનકડી હોય મગર સેજ પણ થાય તો આખો ગામનો ગુસ્સો તમારા ઉપર કાઢી નાખે। घटना आप खुद सरप्राइज होगी, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, लेकिन क्यों अंदर में इतना अकड़ाયેલો છે માણસ, અકળાયેલો માણસ છે, એને અકળામણ કાઢવી છે, બીજું કંઈ નથી। अकड़ामन क्यों है? आनंद नहीं है। आनंद क्यों नहीं है? स्वभाव को समझता नहीं है। सच बताओ, कुनकुन आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव जैसा जीवन जीते हैं, एक दिन आपको वैसा जीवन जीने को मिले, फिर आपसे बोले एक अच्छी बात बोलो, अच्छी बात सुनी सुनाई सही, लेकिन एक अच्छी बात बोलो। मतलब कुनकुन आचार्य देव कैसा जीवन जीते? जंगल में अकेले रह रहे, खाने में भी एक बार गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, पानी भी नहीं पिया, सर्दी गर्मी भी लग रही, मच्छर भी काट रहे, नींद भी प्रॉपर नहीं ले रहे, पैसा नहीं है, फ़ोन नहीं है, कपड़े नहीं हैं, परिवार नहीं है, ऊपर से तमाम प्रतिकूलताएं हैं। एक दिन आप ऐसे रह के देखो, फिर एक सुनी सुनाई अच्छी बात बोल के बता दो तो मान जाओ। जवा दो ना, आज ना तो बात ज ना करो। और ऐसा जीवन जीते जीते वो हमें समय सार लिख के दे के जा रहे। समझ में आया? और देखो, उनको भाव नहीं हो रहे हों ऐसा भी नहीं है, क्योंकि छठे वर्तमान का उन्होंने बंद कर दिया है, भूत का उदय तो चालू है। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वर्तमान में उन्होंने बंद कर दिया है, भूत का उदय तो चालू ही है ना। और भूत का उदय तो आता है, पुराना तो हिसाब क्लियर नहीं हुआ ना, वो तो आ रहा है। और हर समय ओ हो ये जो उदय आया, ये किसका उदय आया? मतलब कोई अलग बाहर में मत समझना। उदय आया मतलब हम लोग किसी कर्म का उदय मानते हैं, दुख बीमारी को कर्म का उदय मानते हैं, व्यापार में लाभ को शुभ कर्म का उदय मानते हैं, व्यापार में हानि को अशुभ का उदय मानते। हमारे उदय के नाम पर अघाती पर ही सोच जाती है। अंदर के रागादि भाव मोह कर्म के उदय हैं, ये सोचते नहीं। मुनिराज ने अघाती का तो सब छोड़ ही दिया ना, सबका त्याग कर दिया। देह का त्याग नहीं कर पाए हैं तो वो रहे, बाकी तो सब छोड़ दिया। तो भी अंदर में मोह का उदय तो चालू रह सकता है। और वही उदय तो आता है जब निदान हो जाता है, वही उदय तो आता है जब माघनंदी जी जैसे पतित हो जाते हैं, वही उदय तो आता है जब अशुभ तेजस ने, मतलब उदय तो अन्य को भी आ रहा था और उदय इनको भी आया। अंतर क्या रहा
कि अन्य को जब उदय आया, अन्य साधुओं को, तो उन्होंने इस उदय को भावक का समझा। किसका समझा? भावक का, यानी कर्म का। और कर्म का उदय तो मैं क्या करूं, वो ज्ञायक रहे। और जब इनकी पुरुषार्थ की कमजोरी ये रही कि इस उदय को वो भावक का नहीं समझ पाए, ज्ञायक का मान लिया, और ज्ञायक का मान लिया तो जाननहार नहीं रहे, फिर रागी देसी हो गए। और रागी देसी हो गए तो अशुभ तेजस निकल गया दीपायन मुनि का, माघनंद जी ग्रस्त हो गए, और भी दुनिया भर की जो भी केस आते हैं उसके। तो हम साधु के बारे में अगर ये मानते हैं कि उनको उदय आते ही नहीं है, तो हमारी कर्म सिद्धांत की अज्ञानता है। समझ में आया कि नहीं आया? उदय आते ही नहीं है ऐसा नहीं मानना। सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, भूख प्यास भी लगती है, लेकिन वो ये उपाय करते रहते हैं, और इस उपाय में जब फेल हो जाते हैं तो पतन को प्राप्त हो जाते हैं, और इस उपाय के द्वारा सफल हो जाते हैं तो स्वरूप स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं। यही तो प्रमत्ता प्रमत्त है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो पढ़ देता हूं मैं उस चीज को, बहुत बढ़िया। जो जेम तेज समुद्र, एज समुद्र, जो कौन सा समुद्र की बात की थी? उत्तरंग और निस्तरंग, बढ़ती ओट वाला, बराबर ना? जेम तेज समुद्र भाव्य भावक भावना अभाव ने लीधे पर भावनु पर वड़े अनुभवानु असक्य होवा थे। आहा, किसका अभाव बोल रहे हैं? भाव्य भावक भाव का। जहाँ जहाँ भाव्य भावक भाव का सद्भाव है, वहाँ वहाँ उसका अनुभव है, वेदन है, भोग है। जहाँ जहाँ भाव्य भावक भाव का अभाव है, वहाँ वहाँ अनुभवन नहीं है, वेदन नहीं है, भोग नहीं है, ज्ञान। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर से क्या बोला? जहाँ जहाँ, यानी कि समुद्र में लहरें उठी, बराबर, भावक कौन? पवन। भावक कौन? पवन। भाव क्या हुआ? लहरें उठना। भाव्य कौन है? समुद्र। हम भाव्य को भाव से जोड़ते हैं, अज्ञानियों ने भावक से भाव को जोड़ा है। इतना अंतर हो गया। आई कि नहीं बात ख्याल में? हमने किससे किसको जोड़ा? भाव से भाव को जोड़ दिया। आचार्य कह रहे भाव से क्यों जोड़ रहा है? भाव से क्यों जोड़ रहा है? भावक से जोड़ना। तुम्हें यह लगता है कि समुद्र तरंगित हो गया, यानी कह रहे समुद्र में कहां तरंगे हैं? वो तो हुई किसके कारण है? पवन के कारण। तो पवन भावक हुई किसमें? क्षणवर्ती पर्याय में। तो पर्याय ने पर्याय को भोगा, द्रव्य वैसे का वैसा रहा, एक रूप रहे वो द्रव्य। यही सिद्धि करेंगे यहां पे, क्योंकि यहां लिखा है, देखो ध्यान से समझना, कि पर भावनु पर वड़े अनुभवावु अशक्य छे। पर भावनु पर वड़े अनुभवु अशक्य छे। જ્યારે ત્રિકાલી ચૈતન્ય પ્રભુ ને સ્વભાવ કીધું, નિજ ભાવ કીધું, ત્યારે પર્યાય શું થઈ ગઈ? પરભાવ। તો ત્રિકાલી વડે પર્યાયનો અનુભવન અશક્ય છે એમ। હા 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 હા। ज्ञान भोगता नहीं, ज्ञान जानता है। भोगता कौन? कहां हो रहा है ये सब ताइफा? बोले कर्म के उदय से क्षणवर्ती पर्याय में, कर्म के उदय से क्षणवर्ती पर्याय में, त्रिकाली वैसे का वैसा। समझ में आया? भावक कौन? कर्म उदय हुआ कहां? क्षणवर्ती पर्याय, त्रिकाली सनातन। देखो आगे पूरा ख्याल में आ जाएगा आपको। देखो अशक्य होगा थी उत्तरंग એટલે વધતી દશા, ભરતીની દશા, નિસ્તરંગ ઓટની દશા, બરાબર, વધતી દશા ઘટતી દશા।
પોતાને અનુભવતો થકો, પોતાને એક અનુભવતો થકો, પોતાને એકને જ અનુભવતો પ્રતિભાસે છે. આહા, કેવો અનુભવ! એક ભરતી ઓટ રૂપ નહીં, એકને જ પ્રતિભાસે છે, પરંતુ अन्य अनुभव तो प्रतिभास तो नहीं. एक रूप देख रहा है कि यही समुद्र बढ़ती रूप हुआ, ओट रूप हुआ, और बढ़ती और ओट तो अवस्था है, समुद्र तो समुद्र रूप रहा. ऐसे ही तेवी रीते सेम टू सेम ससंसार अने निसंसार अवस्था ने उद्गल कर्मना विपाकनो संभव अने असंभव निमित्त होवा छतां पण, जो हूँ आखो वाँचू छूँ ध्यानथी फरीथी, असंसार अने निसंसार अवस्था ने पुद्गल कर्मना विपाकनो संभव अने असंभव निमित्त होवा छतां पण पुद्गल कर्मने अने जीवने व्याप्य व्यापक भावना अभावने लीधे करता कर्मपणानी असिद्धि होवाथी जीवज पोते अंतर्व्यापक थईने ससंसार ने निसंसार अवस्था ने विषे आदि मध्य अंतमा व्यापीने ससंसार अथवा निसंसार एवा पोताने करतो थको પોતાને એકને જ કરતો પ્રતિભાસે છે, પરંતુ અન્યને કરતો ના પ્રતિભાસો. અને વળી તેવી રીતે આ જીવ ભાવે ભાવક ભાવના ભાવને લીધે પરભાવનું પરવડે અનુભવાવું અશક્ય હોવાથી અસંસાર અથવા નિસંસાર રૂપ પોતાને અનુભવતો થકો, પોતાને એકને જ અનુભવતો પ્રતિભાસો, अन्य ने अनुभव तो ना प्रतिभासो. ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? ये सब बात है. 2-3 शब्द आए जिनको थोड़ा विचार लेते हैं, जितना होगा उतना अभी करेंगे, बाकी कल करेंगे. उत्तरंग और निस्सरंग, ये दशा आई. जैसे उत्तरंग को बोला संसार और निस्सरंग को बोला असंसार. तो जैसे उत्तरंग अवस्था में पवन कारण, ऐसे ही संसार की अवस्था में कर्म का संभवपना कारण. संभव मतलब होनापना, ख्याल में. और निस्तरंग अवस्था में पवन का अभाव कारण. ऐसे ही कर्मों के नहीं होने में, रागादि भावों के नहीं होने में कर्मों का नहीं होना कारण. क्लियर हुआ? फिर से उत्तरंग निस्तरंग, संसार असंसार, कर्म का संभव असंभव, 6 चीजें हो गई. ख्याल में आ गई ना? फिर से उत्तरंग दशा, संसार दशा, कर्म का संभवपना. निस्तरंग दशा, असंसार दशा, कर्मों का असंभवपना. क्लियर हो रहा है? एक तरफ से ये जा रहा है वर्ग, एक तरफ से ये वर्ग बन रहा है. क्लियर हुआ? चित्र ख्याल में आ रहा है ना? दिख रहा है ना? क्या? उत्तरंग समुद्र की भरती, जैसे समुद्र की भरती वैसे आत्मा में रागादि की भरती, और जैसे समुद्र की भरती में कारण पवन, वैसे आत्मा की रागादि की बढ़ती में कारण कौन? कर्म का संभवपना. कर्म का क्या शब्द बोला? संभव. ऐसे निस्तरंग में क्या आया? पानी का कम होना. दमन में होता ना, दमन में होता ना, हाँ, कि सुबह जाओ तो बिल्कुल दूर वहाँ, और शाम को जाओ तो बिल्कुल वहाँ तक, मतलब सुबह देखोगे तो 2-2 किलोमीटर तक पानी नहीं देखे, और शाम को वहीं के वहीं आ जाए. तो जो खाली हुआ वो क्या रहा? पवन की विपरीत दशा. ऐसे आत्मा में कर्मों का मंदी हुई, वो क्या? कर्मों की असंभव दशा. एक में संभव एटले होवापणું, અહીંયા શક્ય અર્થમાં નહીં લીધું. સમીચીન ભવતી ઇતિ સંભવા, ભવું થવું, અને અસંભવ એટલે અશક્ય નહીં, ના થવું. થઈ શકતો નથી એ અર્થ નથી. સંભવ એટલે થાય છે, અસંભવ એટલે નહીં થાય છે. हाँ, आत्मा में जैसे समुद्र में तरंग असाह का होना पानी के संभव होने से होता है, ऐसे ही आत्मा में रागादि भावों का होना कर्मों के संभव होने से होता है. जैसे समुद्र में कम होना वो पवन के अभाव से होता है, ऐसे आत्मा में
निस्सरंग अवस्था का होना कर्मों के असंभवपने से होता है। अब इसका सार बोलता हूं, जो लाइन है कि जैसे भरती ओट में एक समुद्र रूप देखता है, समुद्र किस रूप देखता है? एक समुद्र, भावे भावक भाव रूप नहीं देखता, ऐसे ही ज्ञायक अपने आत्म को एक आत्म रूप देखता है, भावे भावक भाव रूप देखता नहीं। ए भाई, भावे भावक भाव रूप देखोगे तो कर्म दिखाई देंगे, समुद्र देखोगे तो भरती ओट नहीं दिखाई देती, लेकिन भरती ओट देखोगे तो समुद्र चुक जाता है। ख्याल में आया? समुद्र देखोगे तो भरती ओट नहीं दिखाई देगी, लेकिन भरती ओट देखोगे तो वही, हमें समुद्र नहीं चूकना चाहिए, भरती ओट भले ही चूक जाए तो चूक जाए, क्योंकि धरती में कभी जो नहीं सूखा है वो है समुद्र। सरस्वती जैसी महानदी सूख गई, ऐसे कहते हैं, सबसे गंगा से भी बड़ी नदी थी, गंगा से भी बड़ी नदी कौन सी थी? सरस्वती, लेकिन सूख गई। लेकिन जो नहीं सूखा वो क्या है? बस आत्मा भी कैसा है? परम पारिणामिक भाव समुद्र की भांति है, जो कभी सूखता, ये क्षणवर्ती पर्याय हैं, आती हैं जाती हैं सूख जाती हैं। इस रूप अपने आप को मत देखो, त्रिकाली के रूप में देखो। बस जो इस रूप में देखता है उसे विकार दिखाई नहीं देते, स्वभाव दिखाई देता है, अनुभव करता है, परमात्मा बन जाता है। जो इस रूप नहीं देखता वो विकारी मानकर हे भगवान कब छूटूंगा कब छूटूंगा ऐसे करके संसार में ही पड़ा रहता है। विशेष कल चर्चा।